9 सितंबर को पत्नी अपने पति को उठाने के लिए उसके कमरे में गई। पति से कहने लगी, उठ जाइए, सुबह हो गई। वो पति को 2-3 आवाज़ लगाती है, लेकिन जब पति नहीं उठता है तो पत्नी को घबराहट होती है और भागते हुए वो अपने पति के पास जाती है। और जब अपने पति के पास जाती है, उसे उठाती है, जगाने की कोशिश करती है, तो अफसोस, उसके पति की सांसें रुक चुकी थी। उसका पति जो होता है इस दुनिया में नहीं रहा होता है। पत्नी जो होती है चीखती है, चिल्लाती है, सारे मोहल्ले को इकट्ठा करती है, लेकिन उसके बाद जो सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद इस घटना में जो होता है उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। आखिरकार क्या होता है इस घटना में, जानते हैं हम इस घटना के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बुलंदशहर और यहीं का एक थाना लगता है देवीनगर और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है प्रतापुर। इसी गांव में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम ओमपाल होता है। ओमपाल जो होता है अपनी पत्नी और अपनी 2 बेटियों के साथ रहता है। पत्नी का नाम जो होता है वो प्रीति होता है, यानी कि आज से 7 साल पहले इनकी शादी हुई थी। अब जैसे ही अपने परिवार में सभी खुश रह रहे थे, इधर इसके 4-5 लोगों का परिवार होता है, लेकिन ओमपाल के 2 भाई और होते हैं जो ओमपाल से बड़े होते हैं। ओमपाल सबसे छोटा होता है। सबसे बड़े भाई का नाम जो होता है रविकरण होता है। रविकरण जो होता है वो एक ऐसा इंसान होता है कि अपने भाई के लिए मरता था, अपने भाई के लिए वो हर चीज़ ला कर देता था। इधर उसके दोनों भाई जो होते हैं बहुत प्यार करते थे ओमपाल को, यानी कि दोनों भाइयों में से एक बड़े भाई की बेटी होती है जिसकी उम्र 12 साल होती है, वो कभी कभी ओमपाल के घर पर भी सो जाती है। ओमपाल जो होता है अपनी पत्नी प्रीति से बहुत प्यार करता है, यानी कि आज से 7 साल पहले इसके घर वाले जब प्रीति को देखने के लिए गए थे तो उन्होंने प्रीति को मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम इससे शादी नहीं करेंगे, क्योंकि ओमपाल से प्रीति की जो हाइट होती है वो बहुत छोटी होती है। लेकिन ओमपाल जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं प्रीति से शादी करूँगा और मुझे ये पहले ही नज़र में पसंद आ गई। परिवार के जो लोग होते हैं वे कुछ नहीं कहते हैं और ओमपाल से प्रीति की शादी करवा देते हैं। अब ऐसे सब कुछ सही चल रहा था। ओमपाल जो होता है वो खेती बाड़ी का काम करता है, यानी कि दिन में पूरे दिन वो खेतों में मेहनत करता है। उधर उसकी पत्नी जो होती है वो बच्चों को देखती है, बच्चों को स्कूल भी भेजती है। बच्चे जो होते हैं अभी ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, लेकिन ओमपाल जो होता है पूरी कोशिश करता है प्रीति की ख्वाहिशें पूरी करने की और अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बनाने के लिए। समय जो होता है ऐसे गुजरता चला जाता है, लेकिन दिन आता है 9 सितंबर सन 2025 का। 9 सितंबर सन 2025 को ये ओमपाल जो होता है अपने कमरे में सोया हुआ था। तभी पत्नी जो होती है उसके पास जाती है और पास जाने के बाद कहती है कि उठ जाइए, सुबह हो गई। पति जो होता है वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था, वो चुपचाप बस सो रहा था। पत्नी जो होती है उसे 2-3 बार उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जब पति टस से मस नहीं होता है तो पत्नी जो होती है भागते हुए अपने पति के पास जाती है और वहाँ पर जाकर अपने पति को उठाने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही पति को उठाने की कोशिश करती है और उसके मुंह पर उसका हाथ जाता है तो देखती है कि उसके पति की सांसें रुक चुकी हैं, यानी कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा है। जब ये सारी चीज़ें प्रीति देखती है तो प्रीति रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए बाहर जाती है। आस पड़ोस के लोग जो होते हैं वे घर के अंदर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हो गया। इधर प्रीति के घर में उसकी 2 बेटियाँ और उसके जेठ की बेटी, यानी कि जिसका नाम तो नहीं पता, लेकिन उम्र जो है उसकी 12 साल होती है, ओमपाल के बड़े भाई की लड़की होती है, ये सब थे। आस पड़ोस के लोग जो होते हैं वे घर के अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद जब ओमपाल को इस हालत में देखते हैं कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, ओमपाल के बड़े भाई जो होते हैं वे भी आते हैं, उनके बीवी बच्चे भी आते हैं, ओमपाल की माँ भी आती है, सब आते हैं। अब पूछा जाता है कि ओमपाल को क्या हुआ। प्रीति जो होती है वो कहती है कि पता नहीं, लेकिन रात ये मुझे बता रहे थे कि इनके दर्द हुआ है। तभी आनन फानन में जो इधर आस पड़ोस के लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, उसको हॉस्पिटल भी ले जाते हैं। लेकिन जैसे उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं तो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होते हैं वे कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं है। वहाँ के डॉक्टर जो होते हैं पूछते हैं, तभी परिवार के जो लोग होते हैं बताते हैं कि इन्हें दर्द हुआ और दर्द होने से हम आपके पास लेकर आए हैं और पता नहीं क्या हो गया। डॉक्टर कहते हैं कि इनमें कुछ नहीं है। वापसी वो घर आ जाता है। घर आने के बाद अब पत्नी जो होती है वो बताती है कि रात में इन्हें दर्द हुआ था और इतना दर्द हुआ था कि मैंने इन्हें दवाई दे भी दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता इनके साथ रात में फिर क्या हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको दिल का दौरा हुआ है, हार्ट अटैक आया है। परिवार के जो लोग होते हैं वैसे ही मान लेते हैं। अब ऐसे ही ओमपाल जो होता है उसके अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगती है, यानी कि उस अंतिम संस्कार के लिए भी ले जाते हैं। लेकिन इधर बेटी जो होती है 12 साल की, वो गुमसुम बैठी हुई होती है, वो चुपचाप बैठी हुई होती है। जैसे उसका घर सारा खाली होता है तभी माँ की नज़र जो होती है अपनी 12 साल की बेटी पर जाती है।
12 साल की बेटी पर जब नज़र जाती है तो उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तुम्हारे चाचा अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। मैं जानती हूँ कि तुमसे वो बहुत प्यार करते थे, लेकिन हमें भी उनके जाने का अफसोस है। लेकिन तुम यूँ गुमसुम ना बैठो, तुम रो रो कर अपने आंसू निकालो, अपना मन हल्का करो। जैसे माँ ये सारी बातें कह रही थी तभी 12 साल की जो लड़की होती है वो अपनी माँ के लिपट कर रोने लगती है और कहने लगती है कि माँ, चाचा को हार्ट अटैक नहीं आया था, चाचा को दिल का दौरा नहीं पड़ा था, चाचा को मारा गया है। जैसे ही वो ये बात सुनती है वाकई में उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी क्या कह रही है। उसकी बेटी ये कह रही है कि ओमपाल को मारा गया है। तभी उसकी माँ जो होती है 12 साल की लड़की की, वो कहती है कि बेटा किसने मारा है, तुमने किसे देखा है। तो वो जो नाम लेती है, जो नाम लेती है, उसका नाम सुनकर वाकई में परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग सब हैरान रह जाते हैं। घर पर कोई नहीं होता है। वो 12 साल की लड़की की माँ जो होती है वो घर से बाहर भाग कर जाती है और आस पड़ोस के लोग जो होते हैं उनसे जाकर बताती है कि ओमपाल को मारा नहीं गया है, सॉरी ओमपाल मरा नहीं है, ओमपाल को मारा गया है। जैसे ही सारी बातें वो 2-4 लोगों से कहती है, ये सारी बातें जो होती हैं ओमपाल के अंतिम संस्कार तक पहुंचती है। उसका अंतिम संस्कार करने ही वाले थे और वहाँ पर जब देखते हैं जाकर लोग तो वाकई में भी हैरान रह जाते हैं। अब ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद इतर प्रीति को गिरफ्तार किया जाता है। वैसे तो उसे एकदम गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, लेकिन जैसे उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है, उससे पूछताछ की जाती है तो बयान जो होते हैं अपने बयान देने में लड़खड़ा रही थी। उसकी कॉल डिटेल निकालने के बाद पक्का प्रूफ मिल जाता है पुलिस वालों को और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करने के बाद उससे पूछते हैं कि तुमने अपने पति के साथ ऐसा क्यों किया और तुमने अपने पति को क्यों मारा। तब प्रीति एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर वाकई में ही पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। प्रीति जो होती है वो बताती है कि साहब, आज से 7 साल पहले मेरे इसके साथ शादी जरूर हुई थी, लेकिन हम दोनों में प्यार बिल्कुल भी नहीं था। हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। लेकिन हमारे 2 बेटियां हो जाती हैं। धीरे धीरे समय जो होता है ऐसे गुजरता चला जाता है। लेकिन 2 साल पहले मेरी मुलाकात जो होती है अभय से होती है। अभय जो होता है इसके ही ओमपाल का सगा भतीजा होता है, यानी कि ओमपाल के बड़े भाई का बेटा होता है। अभय जो होता है उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है, 21-22-23 साल होगी। उसकी उम्र जो है जवान सा है, दिखने में भी सही है। लेकिन अभय जो होता है जब भी मेरे घर आता था अपने चाचा से बात करने के लिए, तभी वो मुझसे बात करने की कोशिश करता था। मैं भी उससे बात करती थी, लेकिन शुरू में मुझे लगता था कि अभय का जो रिश्ता है मेरे से सिर्फ चाची तक का है। लेकिन जैसे समय गुजरता चला जाता है, समय बीतता चला जाता है, तो अभय जो होता है जब उसके चाचा घर पर नहीं रहते थे तब भी आता था। तब भी आने के बाद वो मुझसे बहुत सारी बातें करता था, मेरे साथ मजाक भी करता था। ऐसे ही जब मैं अभय को ये देखती हूँ तो कहीं ना कहीं अभय से मुझे अट्रैक्शन हो जाता है, अभय से मुझे लगाव हो जाता है। और अभय तो मुझ पर पहले से रोल डाल रहा था, अभय तो मुझसे पहले से ही प्यार करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैं एक पैर अपना आगे बढ़ाती हूँ तो अभय जो होता है 2 पैर आगे बढ़ा लेता है, यानी कि हम दोनों को प्यार हो जाता है। हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे का नंबर लेते हैं। नंबर लेने के बाद एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और बातें करने के बाद अभय जो होता है एक दिन मुझसे कहता है कि मेरा तुमसे बहुत मिलने का मन कर रहा है। तभी मैं अभय से कहती हूँ कि ठीक है तुम आ जाओ, लेकिन घर के दरवाजे से मत आना, छत पर से आना। यानी कि अभय जो होता है वो छत पर से कूद कर आता है जब ओमपाल घर पर नहीं होता है। और अभय और जो प्रीति होते हैं दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। अभय जो होता है प्रीति ने अपनी चाची से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना भी चाहता हूँ। प्रीति जो होती है वो कहती है कि जो सुख मुझे तुमसे मिल रहा है, जो प्यार मुझे तुमसे मिल रहा है, तुम्हारे चाचा से कभी मिला ही नहीं है, तुम्हारे चाचा ने आज तक ये दिया ही नहीं है। अब ऐसे सब कुछ चल रहा था, यानी कि जब अभय देखता था मौका कि उसके चाचा कब घर पर नहीं है, कब हैं, ये सारे मौका देखकर जब उसका मन करता था तब तक वो प्रीति के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। ऐसे सब कुछ सही चल रहा था, समय अच्छे से गुजर रहा था। लेकिन जैसे ही दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ होते हैं, घर में होते हैं, तभी ओमपाल जो होता है आ जाता है। और आ जाने के बाद जब इस रूप में अपने भतीजे को देखता है, अपनी पत्नी को देखता है, तो वाकई में उसे बहुत गुस्सा आता है और अपनी पत्नी को धमकाता है और उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। अभय जो होता है वो भाग जाता है। लेकिन ओमपाल जो होता है बदनामी के डर से, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इस डर से ना ही तो परिवार वालों को बताता है, ना ही अपने आस पड़ोस के लोगों को बताता है, किसी को नहीं बताता है। ओमपाल जो होता है अपनी पत्नी को धमकाता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी 2 बेटियां हैं और तुम क्या कर रही हो, तुम गुल खिला रही हो। यानी कि अभय जो होता है वो तो उसे तो कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी पत्नी की ज़्यादा गलती होती है, इसलिए अपनी पत्नी को ज़्यादा कहता है। पत्नी जो होती है वो कहती है कि ठीक है
आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, मुझसे गलती हो गई। पति पत्नी में 2-3 दिन तक लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन 2-3 दिन में मामला जो होता है शांत हो जाता है। अब कई महीनों तक ये दोनों जो होते हैं बात नहीं करते हैं, कुछ महीने ही बात नहीं करते हैं, लेकिन इनका सिलसिला जो होता है फिर से जारी हो जाता है, यानी कि फिर से बात करने लगते हैं। इधर पति जो होता है उसे फिर से भनक लगती है, ओमपाल को फिर से फ़ोन पर बात करते हुए देख लेता है। ओमपाल जो होता है फिर से प्रीति को धमकाता है। अब प्रीति का वो घर से आना जाना बंद कर देता है, यानी कि उसे घर से बाहर नहीं जाने देता है और घर पर उसकी पाबंदी लगा देता है और अपने भतीजे अभय को भी नहीं आने देता है। लेकिन अभय जो होता है अब वो रात में आने लगता है, यानी कि रात में जब ओमपाल दवाई लिया करता था, यानी कि वो बीमार हो गया था थोड़ा सा, तो उसकी पत्नी जो होती है उसकी दवाइयों में नशे की गोलियां मिला देती थी और नशे की गोलियां मिला देने के बाद जब वो सो जाता था उसे कुछ नहीं पता होता था, तब अभय और उसकी जो पत्नी होती है प्रीति, ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते थे। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन इधर पत्नी जो होती है प्रीति, उसे लग रहा था कि ओमपाल उनके बीच आ रहा है, ओमपाल उन्हें मिलने नहीं देगा, क्योंकि ओमपाल ने प्रीति पर बहुत सारी पाबंदी लगा दी थी। तभी प्रीति जो होती है अभय से कहती है कि इसे इस रास्ते से हटा देते हैं, और रास्ते से हटा देने के बाद हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता है। अभय जो होता है उसके प्लान में शामिल हो जाता है। ये बात होती है 8 सितंबर सन 2025 की, यानी कि 8 सितंबर सन 2025 को जो ओमपाल के बड़े भाई की बेटी होती है, जो 12 साल की होती है, वो जब घर में आती है, घर में आने के बाद पहली बार उस घर में नहीं सोई थी, जब जब उसका मन करता था तब वो आकर अपने ओमपाल चाचा के घर पर सो जाती थी। ऐसे 8 सितंबर सन 2025 को भी वो अपने चाचा के घर पर आती है, और घर पर आने के बाद वहीं खाना खाती है और वहीं सो जाती है। यानी कि बेड पर प्रीति और प्रीति की 2 बेटियाँ, उसकी जो रिश्ते में लगने वाली भतीजी होती है वो सो जाती है, यानी कि ओमपाल की भतीजी जो 12 साल की होती है वो सो जाती है। ये चारों जो होते हैं बेड पर सोते हैं, लेकिन ओमपाल जो होता है वो खाट पर सोता है, चारपाई पर सोता है। अब ऐसे ही रात के करीब 1 या 2 बजे होंगे, प्रीति जो होती है अभय को कॉल करती है। कॉल करने के बाद उसे बुलाती है। अभय प्रीति जो होते हैं एक दूसरे के पास आते हैं। पास आने के बाद वे कहते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, और फिर कहीं जाकर पहले अभय जो होता है उसके अपने चाचा ओमपाल के पैर बांधता है। लेकिन ये सारा नज़ारा जो होती है 12 साल की बेटी जो होती है, यानी कि ओमपाल की भतीजी जो होती है, वो देख रही थी, वो सब कुछ देख रही थी। वो देख रही थी कैसे उसके चाचा के पैर बांधे जा रहे हैं, वो देख रही थी कैसे उसके चाचा की एक चुन्नी का एक फांसी का फंदा सा बनाकर उसे लगाया जा रहा है। वो देख रही थी कैसे उसकी चाची अब उसके ही चाचा के मुंह पर तकिया रख रही है, यानी कि अभय जो होता है उसका गला दबाता है, चाची जो होती है उसके मुंह पर तकिया रखती है जिससे कि चिल्ला ना सके। उसके पैर बांध दिए गए थे। 12 साल की लड़की होती है वो सब कुछ देख रही थी, लेकिन वो चिल्लाती नहीं है, कुछ कहती नहीं है। वो इतनी डर जाती है कि वो सुबह को भी किसी को नहीं बताती है। जब उसे बारे में बताया जा रहा था किसी दिल का दौरा हुआ है, हार्ट अटैक आया है, वो तब तक नहीं पता चलता, जब तक वो अंतिम संस्कार तक भी चला जाता है, तब कहीं जाकर बेटी जो होती है सब कुछ बताती है। और जब सब कुछ पता लगता है तो वाकई में लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। यानी कि अभय और जो उसकी पत्नी होती है प्रीति, दोनों मिलकर उसकी जान ले लेते हैं। पुलिस वाले जब ये सारी बात सुनते हैं तो वाकई उन्हें भी यकीन नहीं होता है। अब जहाँ पर इसका अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया था ओमपाल को, वहाँ पर जब इसके बटन खोले गए थे तब कहीं जाकर लोगों को पता चला था कि हाँ इसके गले पर निशान हो रहा है। जब ओमपाल को हॉस्पिटल ले जाया गया तो इसके जो बटन होते हैं शर्ट के सारे कॉलर के बटन लगा दिए गए थे, जिससे कि किसी को पता ना चले इसके गले पर निशान हो रहा है। इधर जो इसकी ओमपाल के बड़े भाई की बीवी होती है वो सारी बातें बताती है कि कैसे वो नशे की गोलियाँ देती थी और कैसे उसने कॉलर के सारे बटन लगा दिए जिससे कि निशान ना चमके। लेकिन जब अंतिम संस्कार पर उसे लेटाया गया, उसके बटन खोले गए, तब कहीं जाकर लोगों को थोड़ा सा शक हुआ। उधर बेटी जो होती है वो सब कुछ माँ को बता चुकी थी, और तब कहीं जाकर पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया गया। यानी कि प्रीति जो अपने पति के लिए रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, वही प्रीति अपने पति की कातिल निकलती है। प्रीति जो अभय के लिए, यानी कि अपने सगे भतीजे के लिए अपने पति को धोखा दे रही थी। इधर प्रीति को और अभय को दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है, यानी जेल भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो प्रीति की 2 बेटियाँ होती हैं उनका कौन होगा? पिता का साया तो उसने छीन लिया, अब बेटियों का कौन होगा? लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, अगर किसी को ना पता चलता, अगर बेटी को ना बताती उस वक्त कि उसके चाचा के गले पर निशान हो रहे हैं, यानी कि उसके चाचा की जब मृत्यु हुई है उसकी चाची और उसके जो भाई है, यानी कि रिश्ते में लगने वाला अभय जो होता है उसने की है, तो वाकई में सब लोग यही सोचते, यही समझते कि जो ओमपाल की मौत हुई है वो दिल के दौरे से हुई है या फिर हार्ट अटैक से हुई है। दोस्तों, आप इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है? आप अपनी
राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, इस कहानी और घटनाओं को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए।